नमस्कार दोस्तों। महाभारत में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो आज भी एक पहेली है। इन्हीं में से एक है अर्जुन के पुत्र और श्री कृष्ण के विवाह का रहस्य। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र से विवाह किया था? महाभारत ग्रंथ में आज भी कई पात्र और उनसे जुड़े रहस्य एक पहेली बने हुए हैं। एक लोक कहानी के अनुसार ऐसा ही एक रहस्य अर्जुन के पुत्र इरावन और श्री कृष्ण से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि अर्जुन के एक पुत्र से श्री कृष्ण ने विवाह किया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, महाभारत को महाकाव्य कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक महाभारत कई भाषाओं में अनुवादित कर लिखी गई है। महाभारत के तमिल अनुवाद में ऐसा वर्णित है कि अर्जुन का एक पुत्र जिसका नाम इरावन था और उन्हीं को किन्नरों का देवता भी माना जाता है। इरावन न सिर्फ बेहद सुंदर थे बल्कि युद्ध कौशल में भी अपने पिता की तरह निपुण थे। इरावन एक कुशाग्र योद्धा थे और महाभारत युद्ध में उनकी अहम भूमिका थी। इरावन अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे। दोस्तों, तमिल महाभारत के अनुसार युद्ध के समय विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को मां काली की पूजा और बलि का मार्ग सुझाया। तब सभी पांडव मां काली की पूजा के लिए तैयार हुए और बलि का कुंड सजाया गया। लेकिन पूजा के बाद कोई भी बलि के लिए आगे नहीं आया। उस बलि के लिए 32 लक्षण वाले व्यक्ति की जरूरत थी और ऐसे 3 ही व्यक्ति वहां उपस्थित थे, स्वयं श्री कृष्ण, अर्जुन और इरावन। लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन इसमें अपनी बलि नहीं दे सकते थे। तभी इरावन ने बलि देने की युक्ति सुझाते हुए अपने प्राण मां काली के सामने त्यागने का निश्चय किया, जिसके लिए सभी पांडव मान गए। हालांकि इरावन ने यह शर्त रखी थी कि वह प्राण त्यागने से पहले विवाह करना चाहते हैं। इरावन अविवाहित नहीं मरना चाहते थे। यह शर्त सुनकर पांडव बुरी तरह हैरान हो गए। समस्या यह थी कि जो व्यक्ति मरने जा रहा है उस व्यक्ति को कौन सा पिता अपनी पुत्री देगा और खुद अपनी पुत्री को विधवा बनाएगा। ऐसी दुविधा स्थिति में कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह इरावन के साथ करने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने स्त्री रूप धारण कर इरावन से विवाह किया। इसके बाद इरावन ने अपना शीश मां काली को समर्पित किया। इरावन की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने विधवा की तरह ही विलाप किया। इरावन के त्याग के कारण मां काली ने पांडवों को युद्ध में विजय होने का वरदान दिया और इरावन को भी एक विशेष आशीर्वाद दिया। मां काली के वरदान के अनुसार इरावन को किन्नरों का देवता माना गया। तभी से किन्नरों के इरावन से विवाह की परंपरा शुरू हुई। लेकिन महाभारत के भीष्म पर्व के 90वें अध्याय के अनुसार इरावन अर्जुन और नागराज कौरव की पुत्री नागकन्या उलूपी के पुत्र थे, जो कि अर्जुन की तरह ही रूपवान, बलवान और पराक्रमी था। भीष्म पर्व के 51वें अध्याय के अनुसार महाभारत युद्ध में शकुनी के 6 पुत्रों ने इरावन को चारों ओर से घेर लिया था। इरावन ने अकेले ही इन 6 योद्धाओं से लंबे समय तक युद्ध कर इन सब का वध कर दिया। इसके बाद दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुस से सहायता मांगी। तब अलम्बुस और इरावन के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस मायावी युद्ध में इरावन की सहायता के लिए सभी नाग युद्ध भूमि में आ गए। तब इरावन ने भी भयंकर नाग का रूप धारण कर राक्षस को जख्मी कर दिया। तब उस राक्षस अलम्बुस ने गरुड़ रूप धारण कर लिया और समस्त नागों को मारना शुरू किया। सभी नागों को मारने के बाद उसने इरावन को तलवार से मार डाला। इरावन को मरता देखकर भीमसेन और उनके पुत्र घटोत्कच को क्रोध आया और उन्होंने भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। क्रोध में आकर भीम ने उसी दिन धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध कर दिया और इरावन की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया। दोस्तों, ये कथा महाभारत के अनुसार थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।